5 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि 20 96 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल हमारा पूर्ण घन हो जाए। बच्चों अगर भाग देना है तो सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, वो कहना चाहता है कि जैसे अगर इसका हम 96 का माना कि हमने गुणनखंड किया, हमें ऐसा गुणनखंड इसका प्राप्त हो चुका है। अब वो कह रहा कि इसमें कौन सी संख्या से हम भाग करें, तो हमारा अकेला भाग रहा है, जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बन रहे हैं 3-3 के, उन संख्याओं का हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हमारा जो शेष फल जो बचेगा, हमारा जो शेष संख्या बचेगी भाग देने के बाद, वो क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण बन। देखो जी हो गई है ना हमारी पूर्ण। यही हमारा सवाल में हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, तो सबसे पहले हमें 20 96 तो क्या करेंगे हम बच्चों, 20 96 को तो करना पड़ेगा हमें गुणनफल। गुणनफल से देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या अलग भाग रही है। मतलब अलग भागने का मतलब हमारा ये सेंस है कि किन संख्याओं का गुणनखंड नहीं हो रहा है, हम उनको देखेंगे। मतलब अकेला अकेला भाग रहा है, उसको साथ उसका जोड़ा ही नहीं बन रहा है, 3-3 का जोड़ा बनना चाहिए, मतलब 3-3 का ग्रुप में होना चाहिए। और जिन संख्याओं के 3-3 के ग्रुप नहीं होंगे तो उन संख्याओं का हम भाग दे देंगे, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे इसके बच्चों, 20 96 तो हम करेंगे बच्चों गुणनफल। क्या करेंगे बच्चों, 20 96 के हम करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए तो हम वही बैठाते हैं कि हम क्या करें, 20 96 एलसीएम लेंगे। देखेंगे बच्चों 2 1 0 4 और 8, 2 से 5 2 4 2 2 6 और 2 2 1 3 1। अब देखते हैं बच्चों 13 से कितने से कट रहा है। अगर हम कितने से काटे, 131। कितने से काटे बच्चों, 131। अब 131 3 से कट रहा है, तो 3 चौके 12, 3 से भी नहीं कट रहा है। तो एक चीज कैसी हमें लग रही है बच्चों जी, अभाज्य संख्या है। कैसी है, अगर हम देखते हैं बच्चों 331 13, अगर हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 5 12, नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा है, 8 से तो कभी कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा है, 3 चौके 12, 1 आ रहा है बच्चों, 3 से भी नहीं कटेगा। तो कितने से काटेंगे हम, 13 131 ही से इसे काटेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं बच्चों कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 131। ठीक है बच्चों, 131। अब वो कह रहा है कि किस छोटी छोटी संख्या का भाग देंगे, भागफल हमारा पूर्ण घन हो जाए, भाग देना है। अगर बच्चों हम इसमें किसने से, अगर 2 और 131 का भाग दे देंगे तो हमारा जी क्या हुए, इसका जे भर बचेगा हमारा शेष, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर इसका गुणा करेंगे हम, इसका भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 और हमारा 2। मतलब कितने का भाग दें हम, 262 का भाग दें, क्योंकि हमने इस संख्या में अगर भाग दिया है जी, क्योंकि इन्हीं दोनों के जोड़े तो नहीं बन रही, इसका तो जोड़ा बन रहा है, ये भी है, इसका भी तीन लोगों का एक टोली नहीं बन रही है, और ये तो अपना अकेला ही भाग रहा है, ये भी अकेला भाग रहा है। ठीक है बच्चों, तो कितना है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अगर लिखना चाहते तो हम लिखेंगे, अतः 20 96 में 262 का भाग दें तो यह संख्या, मतलब भाग दें तो जो हमें, तो जो प्राप्त शेषफल होगा वह एक पूर्ण घन संख्या होगी। बच्चों कितना हो गया हमारा बच्चों जी, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों सवाल नंबर 6 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर बच्चों 6 क्या कह रहा है कि वही सवाल है जो आप, जैसा आपका 5वां सवाल था वैसे ही आपका 6वां सवाल है। उसमें क्या कह रहा है कि 28 12 16 में किस लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या पूर्ण संख्या से भाग दें कि भागफल, जो हमें भागफल प्राप्त होगा वो हमारा क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। कैसा हो जाए, वो पूर्ण घन हो जाए। सॉरी बच्चों, हमने अभी वर्ग बोल दिया था, वर्ग नहीं, पूर्ण घन हो जाए बच्चों। अब देखेंगे बच्चों किस प्रकार से। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 28 12 और 16 का क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसके गुणनफल प्राप्त होना, फिर हम देखेंगे कौन किस किस की टोली बन रही है, 3-3 लोगों की। अच्छा 3-3 लोगों की जिनकी टोली नहीं बन रही है उनका हम भाग कर देंगे, तो हमारा जो भागफल बचेगा वो हमारी पूर्ण घन संख्या हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसका 28 12 और 16। अब देखेंगे बच्चों, अगर हम 4 से काटते हैं बच्चों इसे,
4 सत्ते 28, 4 ती 12 और 4 चौके 16। अब 4 से काटेंगे बच्चों, 4 एकम 4, 3 बची हैं, 4 सत्ते 28, 2 बची हैं, तो 4 पंचे 20 और कितना बचा है हमारा, 3 बची, 4 सत्ते 28 और 2 बची हैं बच्चों, 4 छिंग 24। अब देखते हैं बच्चों 4 से फिर कट रहा है, 4 चौके 16, 4 ती 12 और हमारा 3 बचा है, 3 बचा तो 37, 4 नम 36 और 4 चौके 16। अब देखते हैं बच्चों 4 से जी फिर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखो बच्चों 4, 4 एकम 4 और हमारा कितना हो गया, 4 एकम 4 भाग जाएगी, 4 नम 36, 4 नम 36 और कितना बचा हमारे पास 36 तो 3 बचा है, कितना बचा है 3, तो हमारा नहीं कट रहा है। तो इसका कितने से करेंगे हम बच्चों, अब छोटी से, क्योंकि हमने 4, क्योंकि बच्चों अगर हम छोटी सी संख्या से लेंगे तो हमारा क्या होगा, एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसे कितने से काटेंगे, हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 सत्ते 14। अगर देखते हैं बच्चों तो 21 97 है और 9 30 27, 21 97 देखते हैं तो बच्चों जी किसका हो रहा है, जी हो रहा है 13 का। कितने से हो रहा है बच्चों, अगर हम इस 13 से काटेंगे बच्चों, 13 से देखते हैं बच्चों, तो 13 एकम 13 और 13 छिंग 78 और 13 नम्मा 117, तो कितने हो रहा है बच्चों 13, और फिर इसका 13 हो जाएगा। अगर बच्चों हम देखते हैं तो इसका कितना आएगा हमारा, 4 गुणे 4 गुणे 4 और गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 आ रहा है बच्चों, इतना आ रहा है। अब देखते हैं बच्चों किसका किसका बन रहा है। तो देखो बच्चों इसका भी जोड़ा बन रहा है और इसका भी जोड़ा बन रहा है। अगर देखो जी अकेला जे ही भाग रहा है, 2 बचा हुआ है। अगर हम 21 97 में 2 से भाग करें तो जो हमारा जो भागफल बचेगा वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वो भी कितने की होगी, 13 चौका 64, 64 की होगी। कितने की होगी वो हमारी, 64 की होगी। कितने की होगी, 64 की होगी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अब हम अतः में लिखेंगे। अतः लिखना बच्चों जरूरी है, अतः लिखने से हमारा जो उत्तर होता है बहुत सुंदर हो जाता है। उससे क्या है, एग्जामिनर अच्छा खुश हो जाता है कि बच्चा ने लिखा है अच्छा। ऐसा भी कर दोगे आप और फिर बाद में हम 2 भी लिख देंगे और इसी को आंसर लिख देंगे तो ये भी उत्तर हो जाएगा बच्चों। लेकिन इस अतः लिखोगे बच्चों तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम लिखेंगे अतः 28 12 16 में 2 से भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होगा वह एक पूर्ण घन संख्या होगी। क्या होगी बच्चों, जो भागफल होगा वही क्या होगी, एक पूर्ण घन संख्या होगी। और बच्चों किसकी होगी, वो ये भी पूछेगी किसकी होगी, तो हमने बताया कि 13 चौके 64 किसकी होगी बच्चों। एक आंसर आपका ये भी हो सकता है। अगर आगे पूछ सकता है कि कौन किसी संख्या से, जो एक छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि वो संख्या पूर्ण घन हो जाए और वो कौन सी पूर्ण घन संख्या होगी, तो हमारा एक जी उत्तर हो जाएगा। अगर वो ऐसा पूछता है आपसे, नहीं तो आपका कितना हो जाएगा, 2 ही उत्तर हो जाए। जी वाला जी पूछ रहा है आपको, जी पूछ सकता है। अगर पूछेंगे, अगर छोटी छोटी संख्या में भाग दे दिया जाए तो जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो किसका वर्ग होगी, या किसका, सॉरी वर्ग नहीं होगी, किसका घन होगी। तो किसका घन होगी बच्चों, 64 का घन होगी। किसका घन होगी बच्चों, 64 का घन होगी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों सवाल नंबर 7 देखते हैं बच्चों। सवाल में क्या कह रहा है कि 9000 में किस लघुत्तम बता चुके हैं बच्चे, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल हमारा कैसा प्राप्त हो, वो पूर्ण घन बन जाए। चलिए बच्चों इसको देखते हैं 7वें नंबर को। अगर सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों इसका, तो हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, तभी तो हमें प्राप्त होगी कौन सी संख्या गुणा कर दें कि हमारी मतलब वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। और गुणा हमें 3 की जोड़े बनाने हैं, हमें देखना है कि कौन सी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर संख्या का जोड़ा बन रहा है तो हमारी पूर्ण वर्ग, नहीं बन रहा है तो हम उसमें जितनी लोगों की जरूरत होगी, मतलब अगर 3 की टोली बनानी है, अगर किसी एक टोली की जरूरत है 1 आदमी बिठा देंगे, अगर 2 की जरूरत होगी तो 2 बिठा देंगे, हम उसमें 2 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी लागू होता है, जन संख्या का गुणा कर, जो भी जैसे 2 बचा है कोई शेष, तो अगर हमें 3 बनाना है तो इसमें 2 गुणा करना पड़ेगा, तभी तो हमारा 3 बनेगा जी। इसी प्रकार देखते हैं बच्चों। चलिए वो क्या कह रहा है, 9000, कितना कह रहा है बच्चों, 9000। अगर हम इसे बच्चों विशेष कर देखते हैं तो 9 गुणे 1000 लिख सकते हैं ना बच्चों इसे।
अब 9 3 का गुणनखंड कितना होता है, 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 9 हो जाएगा। 1000 का गुणनखंड कितने कर सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 इतने कर सकते हैं ना बच्चों। अब इसमें देखते हैं बच्चों कि इसमें देखो इसका तो हमारा 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसमें किसकी जरूरत है, इसमें एक 3 की जरूरत है गुणा करने के लिए। किसकी जरूरत है, एक 3 में। तो क्या कर सकते हैं, यही हमारा इस एक ही 3 आंसर हो जाएगा। अब लिखना पड़ेगा क्योंकि एक 3 की जरूरत है ना, एक 3 बनाने के लिए। इसमें एक 3 का गुणा करने के लिए किसकी जरूरत है, एक 3 की जरूरत है। अब क्या लिखेंगे, अतः यही आंसर हो जाएगा बच्चों। अतः 9000 में 3 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वह एक पूर्ण घन संख्या होगी। यह पूर्ण घन संख्या होगी, यह पूर्ण घन होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 आंसर। हमारा यही आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 आंसर हो जाएगा बच्चों। कितना आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों सवाल नंबर 8 देखते हैं बच्चों। 8 में क्या कह रहा है बच्चों कि 83 34 9 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण बन हो जाए। तो हमें इसका गुणनखंड करेंगे, लेकिन देखो एक क्वेश्चन उसने और जोड़ दिया है बच्चों, जो अभी हम बता रहे थे आपको कि प्राप्त इस नई संख्या जो हमें जो गुणनखंड पर अगर उस संख्या का गुणा कर देंगे और जो हमें जो प्राप्त संख्या होगी वो किसका घनमूल होगी, संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। नई संख्या का घनमूल जो हम बताते हैं ना कि जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो हमें नई जे वाला होगा। देखो वही क्वेश्चन उसने एक और जोड़ दिया। हमने बताया था ना कि इस प्रकार से भी वो और भी पूछ सकता है। देखो इस वाले क्वेश्चन ने उसने दोबारा वही पूछ लिया है बच्चों। तो ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 83,349 का हम क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड करेंगे। कितना, 83,349 का क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 83,349 83,349। ठीक है बच्चों, इसको अब देखते हैं बच्चों 3 से जाता है कि नहीं जाता है। 3 से काटते हैं बच्चों, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 साते 21, 2 बचेंगे। अब यहाँ पर 2 बचेंगे, 3 हो 3 साते 21, 2 बचेंगे, 3 8 24, 3 तिरका 9। 3 से काटे, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 एकम 3। अच्छा 3 से काटेंगे, 3 दूनी 3 तिरका 9 0 और 3 8 24, 2 बचे 3 7 21। अब देखते हैं बच्चों, जो 3 से फिर से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से कट रहा है बच्चों, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 और 2 बचा बच्चों, 3 नाम 27। अब बच्चों देखते हैं 3 से फिर, 3 तिरका 9 कट रहा है ना बच्चों, 3 तिरका 9 और 1 बचा, 3 चौके 12 और 3 तिरका 9। अब जी कितने का बढ़ गया, हमने देखा 343 किसका होता है बच्चों, 7 का होता है। कितने का होता है बच्चों, 7 का होता है। अब देखते हैं बच्चों अगर इसका गुणनखंड होता है तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5 और 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखते हैं बच्चों 3 3 का जोड़ा हो रहा है, कितने का जोड़ा हो रहा है, तो बच्चों देखो 1 तो 3 इसका जोड़ा हो रहा है और 1, मतलब इसमें किसकी जरूरत है बच्चों, 1 3 की जरूरत है। तो 1 3 की जरूरत है, तो इसमें जो क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या गुणा कर दिया जाए। तो एक तो आपका हो जाएगा कि हम 3 का गुणा कर दिया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों, तो किसका गुणनखंड हो जाएगा। देखो अगर हम इसमें 1 3 का गुणा और कर देंगे इसमें बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 1 3 जे निकल आएगा और 1 3 जे निकल आएगा इसका, और 1 3 किसका निकल आएगा, 1 7, 3 तिरका 9 और 9 7 63। कितने का हो जाएगा, 63 का। ठीक है बच्चों, कितने का हो जाएगा बच्चों। तो अब क्या लिखेंगे, अतः 83 और 34 9 में 3 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी, या जो संख्या ना लिखो, जो गुणनफल प्राप्त होगा वह 63। देखो बच्चों 63 का ना जो संख्या प्राप्त होगी, तो कितनी संख्या प्राप्त होगी बच्चों, जो गुणनफल प्राप्त होगी। तो हमें इसमें कितने में, अगर हमें इसमें 3 का गुणा है, जो गुणनफल प्राप्त होगा, गुणनफल कितना प्राप्त होगा बच्चों,
तो जी कितना, अगर इतने का गुणनफल 83, 34, 9 में हम 3 का गुणा करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी तो वो किसका गुणनफल प्राप्त है, किसका होगा बच्चों, जो गुणनफल प्राप्त होगा वह है 63 का घनमूल मतलब 63 का घन होगा, यही वो पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि घनमूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक तो हमारा जे उत्तर हो गया बच्चों, एक 63 हो गया, एक इसका एक 3 आंसर, कि अगर 3 से गुणा करेंगे तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वो 63 का क्या होगा, घन होगा। किसका घन होगा बच्चों, 63। ये जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो कितने के घन होगी, घनमूल होगी, वो 63 का घनमूल होगी बच्चों, यही वो पूछना चाहता है। चलिए बच्चों सवाल नंबर 9 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, सवाल नंबर 9 कह रहा है कि माइनस के 15,625 उसका गुणा 1200 मतलब नहीं सॉरी 512 का गुणा हो रहा है, तो इसका हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे अच्छा कि इसका गुणा करो, फिर उसके संख्या का फिर हम क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे बच्चों, उसका मतलब गुणनखंड करेंगे। उससे अच्छा सबसे पहले इस संख्या गुणनखंड कर लो, इस संख्या की गुणनखंड कर लो, और फिर 3 की जोड़े बना लो, तो उसी संख्या का हमारा घनमूल प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो हमने 15,625 के पहले गुणनखंड करते हैं बच्चों, 15 क्या है बच्चों, 15,625 के गुणनखंड करते हैं, 5 से काटते हैं बच्चों इसे, 5 × 15, ठीक है बच्चों, 5 × 5 और 5 × 2 = 10, 5 × 25, 5 से काटेंगे, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10 और 5 × 25। अब 625 जानते ही 5 का करेंगे तो 25 का 5 का होता है, 5 का तो ये कितनी बार जाएगा, 5 × 5 और 2 बची, 5 × 2 = 10, 5 × 25। फिर 5 से काटेंगे बच्चों, इसको काटेंगे तो 5 × 2 = 10 और 5 × 25, 5 5 और हमारा एक 5 जे हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कि हमारा माइनस के अंदर कितना हो जाएगा, तो माइनस की संख्या तो है ही हमारी, इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे बच्चों, तो 5 × 5 × 5 1 2 3 4 5 6, तो गुणे 5 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं कि 512 का गुणनखंड क्या हो सकता है बच्चों, जी किसका घन लिखा है, इतना जैसे हमें मालूम है इसका कि 512 किसका घन है बच्चों, जी 8 का है, तो 8 × 8 × 8, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये सब संख्या गुणनखंड में लिखी है, तो कोष्टक का मतलब भी होता है गुणनखंड के, ठीक है बच्चों। जो माइनस में है दिखा रहा है जी माइनस में, ठीक है बच्चों। तो देखो इसका भी 3 का जोड़ा बन रहा है, इसका भी 3 का जोड़ा बन रहा है, इसका तो कितना बाहर निकला है बच्चों, तो माइनस के 5 × 5 × 8, तो ये कितना हो गया, 5 × 25 और 25 × 8 200, 25 × 8 कितने होते हैं बच्चों, 200 माइनस 200, ये किसका, इसका घन, यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। इसका घनमूल ज्ञात करना है, इसका 200 का घनमूल है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब घनमूल ज्ञात करना है। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 भी वैसा ही है कि 13 31 गुणे माइनस के 17 28 का घनमूल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले इसके गुणनखंड, बच्चों हमें याद है कि 13 31 किसका वह घन होता है बच्चों, 11 का। ये चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें कम से कम 20 तक हमें घन याद होना चाहिए। जैसे 11 का, जैसे 9 का हो गया 729, 10 का 1000 हो गया, 11 का 13 31 हो गया, 12 का 17 28 हो गया, ऐसे 14 का हो गया बच्चों, ये सब याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। जो आगे याद करना ही पड़ेगा तो बच्चों अभी याद कर लो, अभी नहीं याद हो तो सबसे अच्छी विधि है क्या, हमें उसके गुणनखंड द्वारा हम याद कर लें। तो 13 31 किस क्या लिख सकते हैं, 13 31 11 × 11 × 11 गुणे कोष्टक के अंदर इसमें क्या लिखते हैं बच्चों, 12 × 12 × 12। अब देखो बच्चों माइनस और प्लस का गुणा हो तो माइनस का माइनस ही आएगी। अब देखो बच्चों एक जे भी आ गया और एक जे, तो 11 × 12 हो गया बच्चों। अब इसको कितना होगा, 12 1 12 की आगे एक हाथ से लगेगी, 12 1 13 132। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 132, सॉरी बच्चों 132 है, ठीक है बच्चों। 10 का कितना हो जाएगा, 132 नंबर 11। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं बच्चों। इसमें क्या करा, करनी लगा है ना बच्चों, देखो अंडर रूट के ऊपर कितनी जी, इसको क्या बोलते हैं, इसको करनी बोलते हैं ना, करनी क्या बोलते हैं इसको बच्चों, करनी बोलते हैं ना। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन दिया है, तो बच्चों अंडर रूट 3, हम जानते हैं कि 125 का गुणा कितना हो सकता है, 5 × 5 × 5 गुणे
343 किसका होता है बच्चों? तो 7 का होता है। 7 गुणे 7 गुणे 7, इसकी गुणनखंड कितने हो जाएगा? अब देखते हैं बच्चों, एक तो इसका जोड़ा बना और एक इसका जोड़ा बना है बच्चों। तो 3 3 की जोड़े निकलते हैं, अगर 3 की पावर लगी हुई तो यहाँ कितना निकलेगा बच्चों? जी कितना निकलेगा? 5 गुणे 7 निकलेगा, और 5 सते 35, कितना आएगा बच्चों? 5 सते, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। 35 किस में है? ऑप्शन हमारा नंबर 1 में है बच्चों। चलिए बच्चों, हमारी अध्याय जो 3B है वो सॉल्व खत्म हो चुकी है बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।